सरकार तक गिर जाएगा अगर मनीष कश्यप को जेल होगा तो। अगला सीएम बनने वाला है, मनीष कश्यप सीएम बनने वाला है। केजरीवाल, सांप, गिरगिट, इस तरह के जो व्यक्तित्व तत्व वाले होते हैं ये जल्दी सीएम बन जाते हैं। बेचारे गरीब आदमियों की नौकरी देके, रेलवे में नौकरी देके और सबकी प्रॉपर्टी हड़प करी है। अब इस तरह से गुंडा राज करोगे तो कैसे बात बनेगी। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। तमिलनाडु में वायरल वीडियो के बाद मनीष कश्यप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक के बाद एक एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि क्या मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होगी या नहीं। देखो मैडम, बात ये है जो तमिलनाडु में जो घटना हुआ था, जो बिहारी भाई के साथ हुआ है, तमिलनाडु में ही नहीं हुआ है, हर जगह होते हैं। राजस्थान में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो। आपने कभी यूपी वाले को गाली देते देखा है? कभी नहीं देखे होंगे। नहीं झारखंड वाले कभी गाली देते हुए नहीं देखे होंगे, न बंगालियों को गाली देते देखे। खाली बिहारी के ऊपर टारगेट करता है। उस बिहारी भाई मजदूर खुद ही अपने आप की गलती, उसका खुद की गलती ये है जो आप अपना निष्पक्ष सरकार जब बिहार में चुनते हो, जब प्रतिनिधि चुनते हो, आप उससे रोजगार क्यों नहीं मांगते हो? भाई कारण बता रहा हूँ। आप अगर बिहार के अंदर में अगर सरकार, अगर आप स्टेट में सरकार चुनते हो तो स्टेट सरकार का अपने मजदूर को वहाँ पर रोजगार देना चाहिए जो बाहर ना जा प्लान करे। आपने तमिलनाडु जाते जब अन्य स्टेट में जाकर काम करते हो तो वहाँ की जो मजदूर है वो मांगते हैं 30,000 रुपये कंपनी में अपनी सैलरी मांगते हैं। लेकिन बिहारी क्या करता है, 10,000 रुपये में 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। वो 12 घंटा वाले के रखेंगे या वहाँ वाले के रखेंगे, लोकल वाले के रखेंगे, तो वहाँ वाले को रोजगार खत्म हो जाता है। इसलिए वो बिहारी के ऊपर इसे करता है और जायज भी है उनका। मतलब बीजेपी शासित राज्यों में बिहारी मजदूरों के साथ कुछ नहीं होता है। हम कहीं भी कह रहा हूँ, हम कह रहा हूँ जब हम अगर सरकार चुनते हैं, हम बिहार के अंदर में चुनते हैं हम सरकार, हमारा सरकार की जिम्मेवार हमारा रोजगार देने के लिए। वहाँ कारण अब मनीष कश्यप की जो बात है ना, मनीष कश्यप मुद्दा उठाता है जो भी ये आरजेडी का है ना, वहाँ पे क्राइम की रेट कितना गिरफ्तारी होगी या नहीं होने वाला। गिरफ्तारी अगला सीएम बनने वाला है, मनीष कश्यप सीएम बनने वाला है। तेज प्रताप सिंह में भारी पड़ रहा है, तेजस्वी यादव पर भारी पड़ा मनीष कश्यप, उससे घबरा गया हो। खुली चुनौती क्या तेजस्वी यादव स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल कह रहा ना, मनीष कश्यप को ऐसा छोटे मोटे आदमी नहीं है, समझ गए ना। भारी पड़ रहा है, तेजस्वी यादव के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव सीएम में कैसे भारी पड़ सकते हैं? अगर तेजस्वी यादव चांदी के चम्मच से खाते हैं ना, वो भी स्टील के चम्मच से खाते हैं, लेकिन चांदी चम्मच से मजबूत स्टील के ही चम्मच होते हैं। अब मनीष कश्यप से घबराया गया है, वहाँ की सरकार में दमडोल हो गया। सरकार भी गिरने वाला है, सरकार भी गिरने वाला है। तो सीधा सरकार गिराने की बात। सरकार तक गिर जाएगा अगर मनीष कश्यप को जेल होगा तो। अच्छा, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होगी तो सरकार गिर जाएगा। मैं कह रहा हूँ सरकार तक गिर जाएगा बिहार के अंदर में। मनीष कश्यप ने जितनी भी सच्चाई है, हर कुछ आपने वहाँ पे देख लो। ये 600 करोड़ का घोटाला हुआ जमीन कश्यप को आज एकदम से कैसे बिहारी मजदूरों की याद आ रही? हमेशा कर रहे हैं, आज ही नहीं कर रहे, हमेशा क्या बिहारी मजदूर के उस साथ दिया है। इसमें कोरोना काल में दिया है, हर समय करता है उसने। बिहार के अंदर में आपने 14 मिल बंद हुआ, चीनी का मिल तक को काट को बेच दिया, वहाँ के मिल तक को काट को बेच दिया। मैडम, नाम निशान खत्म कर दिया मिल तक का, बंद मिल को भी नहीं छोड़ा, वहाँ की सरकार ने खत्म कर दिया। मैं तो बस यही कहूँगा, सांच को आँच नहीं। और मनीष कश्यप जी, आप जैसे जिस हालात में लड़ते रहिए। और दूसरी बात मैं ये ऐड करूँगा कि सभी संवैधानिक पार्टियों को हक है कोई उनके खिलाफ बोले, उन पर एफआईआर करने का, जैसे बीजेपी करती है, अन्य पार्टियां करती हैं। पर औरों की तरह मनीष कश्यप भी आप शोर मत मचाना कि ये जांच एजेंसियां मेरे साथ गलत काम कर रही हैं, जांच जो नाजायज फायदा उठा रहा है। मैं आपके माध्यम से आपको सहानुभूति देते हुए मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा आपसे कि आप लड़िए और इन सभी को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कोर्ट को उस केस हो जाने दीजिए, एफआईआर होने दीजिए, कोर्ट से बरी हो। एफआईआर हो गई है, तमिलनाडु और बिहार पुलिस ने कर दी है। क्या लग रहा है गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी हो भी जाए तो उनके जो आदमी सच्चा आदमी है, ना झुकेगा ना उठेगा। आपके लिए मैं आपको आपके माध्यम से एक बात और मैं बता दूं आपको, साध्वी प्रज्ञा गिरफ्तार भी हुई, जेल में भी हुई, कुटाई भी हुई, लेकिन फिर भी बाहर आई और निर्दोष साबित हुई और आज सांसद बन गई हैं। वैसे ही मनीष कश्यप जी, आपके लिए भी मैं वही मार्ग आपको बताऊंगा। अगर आप मेरी आवाज़ आपकी तरफ पहुंच रही है तो आपने हमेशा सच के लिए आवाज़ उठाई है और सारे पत्रकार आपके साथ हैं, आप सारे भाई आपके साथ हैं। चाहे गिरफ्तारी हो जाए, चाहे जेल में ढुकाई हो जाए, चाहे जेल में कुटाई हो जाए, बाहर आइए, लड़िए और सीधा सांसद बनिए और फिर मुंह तोड़ जवाब। मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप, सीधा सांसद? देखिए, मुख्यमंत्री की राह थोड़ी इतनी आसान नहीं है, पर आप एक जिले, एक राज्य को तो, एक राज्य में एक जिले की मैं समझता हूँ कि सत्तावार आप जिले को तो आप तोड़ ही सकते हो। इतनी मैं शक्ति मानता हूँ। क्या जवाब देना? जो मनीष कश्यप ने ये बोले नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? जब केजरीवाल एक झटके में यहाँ के दिल्ली के सीएम बन सकते, वो क्यों नहीं बन सकते भाई साहब? अब देखिए, तेजस्वी यादव की बात है, वहाँ 8वीं फेल सरकार, 8वीं फेल डिप्टी सीएम है। आपने इनको पूछो जो। हाँ बताओ, आप ही बताओ। मैं थोड़ी सी यहाँ इन भैया के साथ मैं नहीं हूँ। इन्होंने तुलना केजरीवाल से कर दी। केजरीवाल, सांप, गिरगिट, इस तरह के जो व्यक्तित्व तत्व वाले होते हैं ये जल्दी सीएम बन जाते हैं, पर ये चाइना आइटम होते हैं, टिकते नहीं है।
टिकने वाला होता है जो चलता है चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्या कहेंगे तेजस्वी को खुली चुनौती दे दी है मनीष कश्यप ने जिस तरीके से? वो देखिए एक सीएम है, डिप्टी सीएम है, और जो मतलब अपना बिहार का जो मामला रहा है ना, वो शुरू से पॉलिटिक्स ही रहा है। वहाँ पे किसी इंडस्ट्री को इन लोगों ने चलने ही नहीं दिया, किसी को भी। किसने नहीं चलने दिया? लालू ने कितना बेहतर चालू हुआ, आगे और भी आई है, जितने भी सीबीएम है सरकार ने चलने दिया। सब हुई है हमारे यहाँ पे। विकास नहीं हुआ है बिहार। विकास क्या हुआ है? बेचारे अगर विकास होता है तो कौन अपना घर छोड़ के भागता है? ये बात न मानेंगे अपने क्या? आज बेचारे कहाँ कहाँ नहीं जा रहे ये लोग। और बाकी जो है वहाँ के जो पॉलिटिक्स आदमी है वो अपना पूरे ऐश करते हैं, पूरी प्रॉपर्टी से। आज लालू के पास क्या था? लालू कौन सी फैमिली से था? लालू की कौन सी इंडस्ट्री चल रही थी? आज अरबों रुपए का जो छापा पड़ रहा है, तो लालू कैसे चिलमिला रहे? बेचारे गरीब आदमियों की नौकरी देके, रेलवे में नौकरी देके और सबकी प्रॉपर्टी हड़प करी है। तो ये क्या, ये ईडी वीडी सब छान रही है ना आज की तारीख में। दूसरी बात है, वहाँ पे इंडस्ट्रियों में क्या झंडा यूनियन चली गई, सीबीएम वगैरह चली गई, क्या भी है। आज जो बिहार की हालत सिचुएशन एक टाइम में बहुत अच्छी थी, जूट मिल, स्टार पेपर मिल, सारे चीज़ थे, और ये लगा लो आज क्या है, आज बिहार का आदमी कहाँ नहीं है। और रही जो अब कुछ लोग बिहारी कहते हैं भाई आईपीएस ऑफिसर आईएएस बहुत निकलते हैं, मैं मानता हूँ बहुत निकलते हैं, उनकी मजबूरी होती है, मगर जब वो बन जाते हैं ना तो वो बैग उठा के कभी उस स्टेट में नहीं जाते हैं, बिल्कुल स्टेट में नहीं जाते हैं बिल्कुल। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं तो ये कहूँगा नीतीश कुमार जी, आप बिहार के सीएम रहे हैं, पर आप रहे कैसे हैं? दूसरों को कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते रहे हमेशा। अपना कंधा नहीं है आपका, आपकी बंदूक ही खाली है, बंदूक में ना गोली है ना कुछ है। कब बीजेपी का कंधा देखा तो उसके कंधे पे से बंदूक लगा चला दी। बीजेपी ने जरा सी आवाज़ उठाई तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की तरफ भाग गए। आपका कोई अपना बिन पहन देंगे आप लोटे हैं, और आपको मिला कौन? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ने जरा सी आवाज़ उठाई, आप लगे तिल मिलाने लगे हैं। उठा तेजस्वी डर गए हैं क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं बिहारी भाइयों जनता से कह रहा हूँ, जो सब मिलके एक बार ऐसा आंदोलन करो बिहार के अंदर में, जो वहाँ की सरकार को ऐसा घेरो, उनको रोजगार देने पर मजबूर कर दो, उनको उनसे रोजगार लेने में मजबूर कर दो, जो रोजगार आपको दे। क्या तेजस्वी डर गए हैं क्या? देखिए मनीष कश्यप से डरेंगे। उन्होंने जो वायदा करा था 10 लाख नौकरियां देने का, क्या 10 लाख नौकरियां दी उन्होंने? उतना बिहार में जो गुंडा राज हो गया, अब इस तरह से गुंडा राज करोगे तो कैसे बात बनेगी? बिहार का विकास होगा? पलटू राम जी क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार जी कहते हैं जी पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, कोई भी खबर हो जाती है, कहीं बम फूट जाता है या कोई क्राइम हो जाता है तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं, मैं पहले पता करूंगा फिर आपसे बात करूंगा। तो कहने का मतलब बिहार जो है अपनी पुरानी स्थिति में आता जा रहा है। जो पहले थोड़ा दोष किसका है? इसका दोष पलटू राम जी का है। पलटू राम जी का एक जगह तो टिकते नहीं है, कभी इस नाव में कभी उस नाव में, और जो आदमी 2 नाव में सवार होगा तो वो विकास तो कर ही नहीं सकता। चलिए, मनीष कश्यप के समर्थन में इन लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आप लोगों ने सुना। आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडियो के साथ। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।